श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को कर उसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को कर उसे है तारती। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल किए आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कस्य कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विदग्ध इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को बता रहे हैं कि सुदामा कैसे थे, कृष्ण आश्रित सखा, भगवान के परम मित्र, और कहते हैं वे कैसे थे, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, गुड बेटर बेस्ट, यानी वो एकदम वित्तमा थे, वित्तर वित्तमा, उनसे और श्रेष्ठ ब्राह्मण उस समय कोई नहीं था। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म में विचरण करने वाला। वो कैसे विचरण करते थे, बिल्कुल विरक्त होकर के, और उनकी इंद्रियां जो है बिल्कुल संयमित था, वो प्रशांत आत्मा थे, ऐसे वे जितेंद्रिय थे। अब जितेंद्रिय कहा, प्रशांत आत्मा कहा, पर कभी सुदामा को गरीब और दरिद्र भगवान ने नहीं कहा। गरीब कौन है, जो हाय हाय करे, धन 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 करते निधन हो जाए तो समझो वो गरीबी में मर गया। और जो कहे कि बस परमात्मा जो दे रहा है ठीक है, हम परिश्रम कर रहे हैं, जो फल मिल रहा है बस उसी में हम आनंदित हैं, इस तरह से जो जीवन को यापन कर रहा है, समझो उससे बढ़िया, उससे बड़ा राजा और धनवान कोई नहीं है। जो धन चाहे वह निर्धन है, अम्मान चाहता है अभिमानी, जो न जग से कुछ भी चाहे, बंधन मुक्त महान वही है। चाह गई चिंता मिटी। पर इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, और भागवत में आई
कि सुशीला को दारिद्रा कहा गया। सुशीला के बारे में वर्णन किया, पतिव्रता तो वो थी, पतिग्राह तन्मया तदेन आह दरिद्रहा सीतमना स बेपन्ना विगम्य च। का सुशीला क्या थी? दरिद्र थी। दरिद्रो अस्य असंतुष्टो, जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है, और जो संतुष्ट है उससे बड़ा धनी और कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुदामा गरीब था, भगवान श्री कृष्ण खूब अमीर थे, बल्कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है, और दोनों में बराबरी थी। किस चीज की बराबरी थी? जैसे भगवान श्री कृष्ण वो तो परम परमेश्वर है, वे तो जगतपति है, पर सुदामा भी अध्यात्म धन के धनी थे, वो भगवत भाव के धनी थे, भक्ति रस उसमें कुट कुट कर भरी पड़ी थी। और ऐसे धनिक से भगवान मित्रता न करे तो किससे करे? इसलिए सुदामा जी के बारे में कभी भी उनको असंतुष्ट पाया ही नहीं, उनको संतोष रूपी धन से हमेशा भरा पाया। तो आगे चल करके कहते एक दिन एक ब्राह्मण सुदामापुरी अर्थात जहाँ सुदामा जी रहते थे आ गए, और उस समय सुदामा जी वहां थे ही नहीं, और अकेले सुशीला रहती थी। सुशीला के यहाँ भिक्षाम देही वो ब्राह्मण देवता मांगने लगे। सुशीला संकोच में पड़ गई, घर में तो कुछ है ही नहीं, और हम दे तो क्या दें? तो वो घर से ही गई, बाबा थोड़ा आगे जाओ, यहाँ तो दारिद्रा ने जन्म लिया, अशौच चल रहा है, और अशौच में कुछ दान पुण्य नहीं करते हैं। कहा किस कन्या, किसका दारिद्रा किसको कर रही हो? कौन जन्म लिया? कहा कन्या ने। अरे कन्या है तो दिखाओ, हम उसको आशीर्वाद देंगे। कहा नहीं नहीं, यहाँ दारिद्री रूपी कन्या ने जन्म लिया, यहाँ कुछ है नहीं बाबा, बात को समझो, इसलिए आगे जाओ। आजकल हम लोग भी कोई भिखारी आता है तो कहते हैं आगे जाओ, ट्रेन में बस में जब भी जाते हैं, हम जब से ये सुने तो तब से कह ही नहीं पाते कि आगे जाओ। एक बार ऐसे ही बाजार में एक आदमी भीख मांग रहा था, और जब कह रहा था आगे जाओ, अंतिम दुकान आ गया, और अंतिम दुकान आया तो सेठ ने भी उसको कहा कि जाओ आगे जाओ। अब आगे दुकान है ही नहीं, वो कहता आगे जाओ। अब भिखारी को आ गया गुस्सा, उसने सेठ को कटोरा पकड़ा दिया, जब कुछ है ही नहीं और कहते आगे जाओ, तो चलो मेरे साथ तुम भी आगे चलो। कहता बाबा माफ करना, कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है तो ले तू भी कटोरा पकड़ और चल मेरे साथ। तो कई लोग इसलिए मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि कई भिखारी भी ऐसे होते हैं, 1-2 रुपये के सिक्के तो कहा मुझसे ही 10 रुपये ले लियो। तो कहने का तात्पर्य कुछ बोलना तो थोड़ा सोच समझ करके तोल के बोलना है। और उस भिखारी ने तो सेठ को कटोरा ही पकड़ा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के हाथ में भी कोई कटोरा पकड़ा दे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अभी ट्रेन से आ रहे थे, लड़ाई शुरू हो गई सीट के लिए, पति पत्नी बच्चे सब थे। अब ऐसी लड़ाई हुई कि पति को लग गया मार। पति ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, हमको मार दिया, हमारी पत्नी को मार के दिखा तब तुम्हें बताता हूँ। पत्नी को भी पीट दिया। कहा अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, बच्चों को हाथ लगा के दिखा तब मैं बताता हूँ। बच्चे की भी पीट दिया। इस तरह से सब पीट उठ करके घर आ गए। घर में उसकी पत्नी ने कहा तुम मार खाए हमको क्यों खिलाया और बच्चों को क्यों खिलवाया? पति ने कहा खुद मार खा के आता ना तो तुम लोग घर में ज्ञान बांटते, क्या जरूरत था मुंह लगाने की, क्या जरूरत था लड़ने की, जहाँ जाते हैं झगड़ के आते हैं, इसलिए मैंने सबको मार खिलाया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भाई युक्ति से काम लेना चाहिए और युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। और एक सुना देते हैं लगे क्योंकि हमको याद नहीं रहता हड़बड़ में, अब बड़ा आनंद आएगा। युक्ति से कैसे मुक्ति मिलती है? एक पंखा बेचने वाला आया और वो लकड़ी का वो तार का पत्ता का, पता है खजूर के पत्ते का पंखा, वो अभी भी गांव देहात में मिलता है, आप लोग खरीदते होगे। वो कब? निर्जला एकादशी में। तो वो वाला पंखा आया, प्लास्टिक वाली नहीं, और वो बेचने लगा निर्जला एकादशी के पहले दिन। पंखा ले लो कहा कितने का? तो कहा भाई 500 रुपये का। कहा ये पंखा मुश्किल से 5 रुपये क्यों कह रहे हो 500 का? कहा ये पंखा एक बार खरीद लोगे तो ये लाइफ टाइम चलेगी। अनवर अली जी मिर्जापुर जो है बनारस के, और बनारस बहुत प्रिय है ये जो हम सब के बीच में। जो पति है सुदामा जी वो तो अब 10-15 मिनट में ही कथा विराम लेंगे। भैया इतना हुआ पूर्णावती, बैठ जाओ जबरदस्ती ही सही, घर का काम जाने दो। 15 मिनट में सुदामा चरित्र को विराम लेते हैं, बड़ा आनंद आएगा।
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जल्दी जल्दी कथा में जाए, अपना इधर जाएंगे ना उधर। तो कहते हैं उस ब्राह्मण देवता ने जब बताया कि आपका पति, वो तो आपके पति का मित्र द्वारकाधीश है, ये बात जब सुशीला ने जानी तो सुशीला जैसे ही उनके पति सुदामा आए तो सुदामा जी को देख करके बोल दे प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भैया जी ने 50 रुपये के साथ ही जो है अंग वस्त्र उन्होंने प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है आभार कि मैया जी इनके पूरे परिवार पर जो है कृपा बनाए रखे। कहते हैं सुदामा जी ने कहा है मित्र तो क्या कहना, छोड़ो इन बातों को। जैसे आजकल किसी को किसी बड़े नेता से यदि दोस्ती हो जाए तो पैर ठिकाने नहीं रहता है, पर सुदामा जी जानते थे कि वही द्वारकाधीश कृष्ण हमारे मित्र हैं, पर कभी मिलने नहीं गए। अब वो अपने घर, हम अपने घर, और ऐसे जाएंगे तो कहेगा कुछ मांगने ही आया है, और मांगने से क्या होता है, अरे जो मिलना है वो अपने प्रारब्ध अनुसार मिलेगा ही। पर पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ने कहा नाथ थोड़ा बच्चों को तो देखो, कोई वस्त्र नहीं है, और उनको तो हम 4-5 घर से राख मांग करके लाती हैं, तो शरीर को उनका ढकते बिना वस्त्र का, और कई दिनों से जो है हमारे बेटे कुमलाए हुए हैं, इसलिए लक्ष्मी पति जिसके सखा उसे भी पति क्यों हो, जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। देखो देखो नाथ बसन तन पर नहीं पूरे, ओढ़ने साधन फटे बिछावन भय अधूरे। नहीं चटाई शेष कुशासन नहीं बच पाया, ऊपर से यह पेट भूख से अति कुमलाया। नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, अधन वैभव सब पाए यदि रघुवर हो या प्रसन्न। हम आपसे मांगने जाने के लिए नहीं कर रहे, हे प्रभु यदि आप जाते हैं और जा करके बस उनसे मिल आते हैं, और यदि उनकी प्रसन्नता होगी, कृपा होगी, दया होगी तो फिर अलग बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना आप जाइए। जब बार बार पत्नी ने कहा ये हमारे लिए इतनी करती है, तो चलो हम भी अपना मान अभिमान छोड़ करके अपने मित्र से मिलने चले। तो सुशीला से कहा देखो मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ संदेशा तुम्हें देना पड़ेगा। सुशीला झट से तैयार होगी, किसी तरह से तैयार हुए, वो 4-5 घर में गई और 4 मुष्टि का तंदुल ले आई। विभिन्न तरह की तंदुल थे, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ मोटे और कुछ बढ़िया सुगंधित। इस तरह से 4 मुष्टि तंदुल फटी पुरानी कपड़े में पहने, उसको बांधे, और बांध करके अपने कांख में बगल में लपटा करके जो है हाथ में कमंडल लिए, वह पात्र लिए भिक्षा का, और लाठी लिए चल पड़े। आइए हम सब भी सुदामा जी के साथ जो है द्वारका भगवान से मिलने चले। तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा जपते जपते तेरे घर पे आ रहा हूँ, तेरे घर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। हम सब भी चलिए मीठी मीठी तालों के साथ भगवान का नाम जपते जपते, और भगवान की कृपा हुई तो जैसे रखना वो रखेंगे, और उनसे एक बार मिल तो ले। तेरे शरण में प्रभु जी लाखों की पापी तारे, तेरे शरण में प्रभु जी पड़ा हूँ घर से तेरे नाम के सहारे।
करुणा की दृष्टि कर दो, करुणा की दृष्टि कर दो। मेरे श्याम हंसते हंसते, मेरे हंसते हंसते, करुणा की दृष्टि कर दो, करुणा की दृष्टि कर दो। ओ मेरे श्याम हंसते हंसते, मेरे श्याम हंसते हंसते। जपते जपते ओ तेरा नाम जपते जपते। मेरी यही है आशा, रग रग में तू बसाओ। मेरी यही है आशा, रग रग में तुम बसाओ। होठों पे नाम तेरा, चरणों में सर झुकाओ। होठों में नाम तेरा, चरणों में सर झुकाओ। दम मेरा तन से निकले, दम मेरा तन से निकले, तेरा नाम जपते जपते, ओ तेरा नाम जपते जपते। दम मेरा तन से निकले, दम मेरा तन से निकले। ओ तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। बोल दे कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोल दे प्रेम से द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का नाम जपते हुए वह थक मान करके वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान को दया आई, गरुड़ जी को भेजा, एकदम सोए हुए में भी द्वारका के नजदीक लेकर के आ जा। गरुड़ गया और उस वृक्ष के नीचे से बड़ी सावधानी से उठा करके द्वारका नगरी के निकट वैसा ही वृक्ष मिलता जुलता वहां जाकर के रख दिया। जब रख दिया, सुदामा जी की आंखें खुली, अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, कहा अरे ये कहाँ आ गए, और लगता है कि सपने में नींद में कुछ हम जगह को भूल गए। फिर वहां से खड़े हुए और खड़े होकर के चलने लगे। और जैसे ही कुछ लोग दिखाई पड़े तो उन्होंने पूछा भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है, द्वारका किधर है। तो कहा अरे विप्र देवता आप तो द्वारका में ही हो और द्वारका आ गए हो, आप थोड़ा सीधे जाओ और सीधे जाकर के थोड़ी बाएं मुड़ना तो वहीं पर जो है द्वारकाधीश भगवान का महल है। कहा भैया हमको तो कन्हैया से मिलना है। कहा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। कहा कन्हैया नहीं रहता, अरे जो यहाँ का राजा है। कहा यहाँ का राजा तो द्वारकाधीश है, कन्हैया नाम का यहाँ कोई नहीं है। कहा अच्छा, तो उन्होंने सोचा अच्छा कन्हैया ही अपना नाम द्वारकाधीश रखा होगा। और फिर कहा अरे अरे हाँ वही वही उसी से मिलना है। कहा अरे तुम हमारे भगवान, हमारे राजा, हमारे प्रभु का नाम इस तरह से कन्हैया लेते हो। अरे हम लोग तो अपने इष्ट का नाम बड़े आदर सहित सम्मान से लेते हैं, श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश। कहा अच्छा 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 उसी से अब उधर ही जाना। कहा बस सीधे जाओ। आए सीधे, कहा द्वारपाल खड़े ही थे तो कहा कि अरे हमें बताओगे कि यहाँ पर द्वारकाधीश किधर रहते। कहा यही तो द्वारकाधीश का महल है, वो कोई छोटे घर में थोड़े रहते। अच्छा इसमें रहते हैं, तो हमें उनसे मिलना है, थोड़ा जाने दो। कहा नहीं नहीं आप नहीं मिल सकते हो। अरे यहाँ पर तो बड़े बड़े राजा धीराज महाराज वो भी खड़े रहते हैं। ओ भिक्षुक जाता किधर,
द्वारपाल ने बड़ा डांट करके कहा, पर उतना भी डांट के नहीं कहा। भागवत में वहां पर द्वारका में किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं था, बड़ा सम्मान था। तो द्वारपाल ने कहा, ओ भिक्षुक, जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, खरे प्रतीक्षारत रहे बड़े बड़े भूपेश। पर यहाँ ब्राह्मण खाली हाथ से नहीं जाते हैं, आपको जो चाहिए बोलिए, अन्न धन सोना चांदी गौएं जो चाहिए। कहा, हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए, हम तो द्वारकाधीश तुम्हारे उस कृष्ण कन्हैया से मिलने आए हैं। तो कहे कि नहीं नहीं, उनसे मिलन नहीं हो सकता। अरे यहाँ पर बड़े राजा महाराजा भी उनसे नहीं मिल पाते, तो आप कैसे मिलोगे? आपको कुछ लेने ही आए होंगे, जो चाहिए वो आप निसंकोच बोलिए। कहा, भैया हम तो कुछ लेने आए ही नहीं, तो हम कैसे ले ले, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, और यदि हमें चाहिए तो बस द्वारकाधीश से मिलना है, क्यों नहीं मिलने देते? तब द्वारपाल ने कहा, भैया आपको कुछ नहीं लेना है, अब आप झूठ मूठ का समय आप यहाँ से जाइए, और थोड़ा हल्का से उनको वापस कर देते कि आप वापस हो जाइए। निराश होकर के सुदामा जी वापस जाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इतने दूर आए, पर हम सुशीला को जाकर के क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? पर एक बार और कोशिश करके देखना चाहिए। तभी सुदामा जी आधे रास्ते से फिर वापस आते हैं, और वापस आ करके द्वारपाल से कहते हैं, भैया देखो हमको मिलने नहीं जाने दोगे कोई बात नहीं, पर मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरा एक संदेशा आप द्वारकाधीश तक जा करके पहुंचा दो। उनसे कहना कि एक ब्राह्मण, एक गरीब विप्र वह जो है मिलने आया है, और उसका अपना नाम जो है वह सुदामा बताता है, बस ये सुदामा नाम तुम जो है अपने द्वारकाधीश से जा करके कह दो। तभी एक द्वारपाल कहता है, यहीं खड़े रहना, अंदर नहीं आना। और एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के प्रणाम करके कहते हैं, द्वारकाधीश महाराज की, राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश की। कहता है, क्या समाचार है द्वारपाल? कहता, प्रभु शीश पगान झगातन पर, जाने कोई आए बसे यही ग्रामा। अरे धोती पटी सी लटी दुपटी, अरुपायन उपान की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, अरहियो चकित सो वसुधा अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम छोड़े, भगवान श्री कृष्ण उठ करके खड़े हुए, कहीं पर उनके दुपट्टा, कहीं पर पादुका, और दौड़ करके वह महल तक गए, और भगवान श्री कृष्ण को गले लगाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, भक्तर भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले मित्र सुदामा की, बोले आदिशक्ति माता जगदम्बा की। और बड़ा प्यारा मिलन हुआ, आंखों से अश्रुधारा मानो बह निकली। सुदामा जी को बड़े प्यार से उनको महल के अंदर लाते हैं, और ला करके जहां पर वो बैठे थे वहीं पर बिठाते। सब रानियां खड़ी हो जाती स्वागत में कि आज आश्चर्य हो रहा है सभी रानियों को कि कौन से ऐसे मित्र आ गए जिनको प्रभु गले लगा करके और अपना आसन दिए हैं। इस प्रकार से नीचे बैठ करके उनके पैर को अपनी गोद पर रख लिया और बड़े प्यार से एक एक करके कंकड़ और कहीं कहीं कांटे चुभ गए तो उस कांटों को निकालने लगे। पैर में फफोलों भी पड़ गए थे, उस फफोलों को भी निकालने लगे। निकालते निकालते जब सुदामा की ये दीन दशा को देखे तो नैनन के जल से ही वो उनके पैर को धो दिए। रुक्मणी से कहा, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, अरे जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मणी दौड़ी दौड़ी भागी भागी जल लाने गई, पर तब तक आज प्रभु क्या कर रहे हैं, कहते ऐसे बेहाल विवाहिन सोपग कंटल जाल लगे पुनि धोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोए। अतेक सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणा निधि रोहे। अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। थोड़ा विलंब हुआ था पर उसके पहले ही नैनों के जल से पैर को धो डाले। उसके बाद सुदामा जी का पैर को बड़ी प्यार से धोए। जैसे हमारे यहाँ भी कोई ब्राह्मण आ जाए, विप्र आ जाए, संत महापुरुष आ जाए, धोते हैं और धो करके उस जल को छिड़कते घर के कोने कोने। अरे इन्हीं लोगों पे छिड़को, थोड़ा बड़ा इधर उधर करते हैं, बड़ा तो चरणामृत है। अरे धनर मड़ैया के रभा कि सदगुर आवी के, धनर मड़ैया के रभा सतगुरु आवी के। आज ब्राह्मण रूपी सदगुरु आज गुरु की नजर से मित्र को देख रहे हैं कि वही संदीपनी मुनि के आश्रम में हमारे संदीपनी मुनि ही आए और बड़ा अपने महल का वो गौरवान्वित कर रहे हैं। धो करके चरणामृत को अपने भवन में, अपने महल में चारों तरफ छिड़क रहे हैं। गुरु के चंदन चौकिया, आदर्श बिनिया डोलाई थी सतगुरु आवी गेले, आदर्श बिनिया डोलाई सतगुरु आवी गेले। धनर मड़ैया के रभा सतगुरु आवी गेले, धनर मड़ैया के रभा सतगुरु आवी गेले। प्रेम रस चटाई बना इतनी सतगुरु आवी गेले, प्रेम रस चटाई बना इतनी सतगुरु आवी गेले। धनर मड़ैया के रभा सतगुरु आवी गेले, धनर मड़ैया के रभा सतगुरु आवी गेले। बड़े आनंदित है भगवान श्री कृष्ण और चारों तरफ चरणामृत लिए बड़े उत्तम आसन पर बिठाए और मित्र से बात करने लगे। मित्र बड़ा संकोची हो, त्याग वैराग्य की बातें करते थे, तो शादी उदी किए कि नहीं किए, और यदि शादी कर लिए हो तो भाभी कैसी है। सुदामा जी संकोच में आ गए, बड़ा संकोची स्वभाव के। अच्छा समझ गए, तुमने शादी कर ली। अरे मित्र शादी कर ली तो बुलाया क्यों नहीं? क्या इतना भी हम भूल गए? कहा अरे कहाँ बुलाते, आने जाने का और इतना कष्ट इतना खर्च, और हमने बिल्कुल सिंपल रूप से कर ली, साधारण तरीके से, इसलिए नहीं बुलाया मित्र। अच्छा तो भाभी कैसी है? कहा जैसा नाम वैसा गुण है, नाम है सुशीला और बिल्कुल सुशील है, सर्वगुण संपन्न है। अच्छा तो भाभी इतनी सुंदर है, अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, तो हमारे लिए संदेशा जरूर भेजी होगी। जैसी संदेशा का नाम सुना, सुदामा जी ने कान में जो पोटली लाई थी छिपाने लगे। तो कहा मित्र क्या छिपा रहे हो? छिपाने की आदत क्या अभी तक नहीं गई? तब छीना झपटी करने, अरे मित्र दिखाओ तो सही क्या है। अब तब जाकर के याद आ गया कि जैसे ही सुदामा पुरी में चने को छिपाए थे, आज वही छिपा रहे हो, और उसी चने के कारण शायद दरिद्रता आई। अरे मित्र अब तो खाने दो, अरे उस समय तो तुमने कहा कि मेरी दांत कटकटा रही है, आज तो कोई बारिश भी नहीं हो रहा है। अरे मित्र इस तरह से नहीं रखो। तो छीना झपटी करते हुए चावल की पोटली भगवान श्री कृष्ण ने ले ली और ले करके उसको खोले।
और खोल करके भगवान श्री कृष्ण अब एक मुट्ठी चावल लेकर के तंदूर लेकर बड़े प्रेम से खा रहे हैं। गई पोटली हाथ से तंदुल लिए निकाल, अलगे फाकने प्रेम से देशवर हुए निहाल। बोले हे मित्र सुदामा तुम, अरे मित्र सुदामा तुम या अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृत में स्वाद रहा फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्ठान मासी फीके हैं, या प्रेम सुधा में पके हुए चावल सुस्वादु अति नीके हैं। बड़ा प्रेम है। अरे इसको खा करके मैया यशोदा के हाथ की जो है वो रोटी याद आ गई, माखन रोटी, और ये 56 मिष्ठान सब फीके हैं। अरे आज तो आनंद ही आ गया। फिर दूसरा मुट्ठी खाई और जैसे ही तीसरा मुट्ठी खाने के हुए हाथ गयो प्रभु को कमला कह, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाया हुई मुट्ठी दिन कियो तुमने द्विज लोक बिहारी। खाया मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहा निज आस की वास की आस विचारी, रंग ही आप समान कियो तुम आपन होत चाहत भिखारी। प्रभु 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, तीसरे में ये महल भी दे करके खुद सुदामा बनना है क्या? फिर हम सब कहाँ रहेंगे? शायद ये भाव आया कि इतना सुंदर प्रसाद क्या सिर्फ आप ही खाओगे, हम लोग भी 1-2 दाना करके खाएंगे। शायद ये भाव आया कि प्रभु शायद कच्चा चाना है, अब इतना खा लियो, कहीं ज्यादा खा लो तो कहीं पेट न बिगड़ जाए। पर भाव भगवान प्रभु ने 2 मुट्ठी में ही खा करके 2 लोग दे दिए। तीसरी मुट्ठी में लक्ष्मी मैया स्वरूपा रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली। तब थोड़े नाराज होकर के भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी मैया से कहा, क्यों रस में विषबाम कियो तुम, खान दियो और ना एक फंका, अभिप्रय लोग तृतीय देत, क्यों करी तुम अपनी मन शंका। भामनी मोय जमाय बलि विधि, कौन रहो जग में नर रंका, अलोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सही हो जाए या कलंका, हमसे सही हो न जाए कलंका। लोग कहे कि भगवान का भक्त भगवान का मित्र दुखी है, ये कलंक अब हमसे सहा नहीं जाएगा, क्यों ना तीसरी मुट्ठी खाने दिया। पर कमला ने छोड़ दिया। अब प्रभु ने जो है सुदामा जी का बड़ा आतिथ्य किया। 1 रात्रि मात्र रुके थे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ, 1 रात रुके। जैसे आए वस्त्र उस्त्र तो दिए पहनने, और जाते वक्त फिर वो भी खुलवा ली। अब जब जाने लगे तो कहा जी अब देखो रुक गए, अब हम जा रहे हैं, ज्यादा दिन ठहरना ठीक नहीं है, वहाँ सुशीला अकेली है, वो चिंता करती होगी। इस तरह से सुदामा जी खड़े हो गए और जब विदा लेने के लिए अपने मित्र कृष्ण से मांग रहे थे तो कृष्ण ने भी नहीं रोका, कहा मित्र जा रहे हो तो जाओ, इसमें हम क्या कर सकते, पर बीच बीच में आते रहना। सुदामा जी ने सोचा दिया लिया कुछ नहीं, और प्लेट थोड़ा दुनिया भर का, खाया पिया कुछ भी नहीं। तो अब सोचा कि अब यदि हम जाते हैं तो सुशीला को क्या जवाब देंगे कि देखो गए, मेरा मित्र कंजूस है, कुछ दिया नहीं, वो क्या सोचेगी, वो तो मेरा मित्र का बड़ा बुराई करेगी, अरे हमें तो कुछ नहीं चाहिए। पर अब कहूँ तो कैसे कहूँ। फिर उसने कहने लगे अच्छा मित्र मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम्हारी भाभी को कुछ संदेशा कहना हो, कुछ बोलना हो, कहना हो तो कहो, कह देंगे। तो कहा देखो बस इतना कह देना कि अभी तुम जा रहे तो अगली बार आना तो भाभी जी को भी साथ में लेके आना, और इस तरह से उनको हमारा बिल्कुल प्यार जो है स्नेह कह देना। अब ये सोच रहे हम कह रहे हैं कुछ, कहना चाह रहे हैं कुछ, पर ये तो समझ कुछ और रहे, समझ ही नहीं रहे। तो कहा अच्छा ठीक है कह दूंगी, नहीं नहीं कुछ और संदेशा बोलना हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी मजे में कहा कि होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए, अभावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ये जाकर के कह दीजिए, क्योंकि उसकी भाभी ने ये संदेशा कह करके भिजवाया था पहले ही सुदामा जी से। क्या उनकी पत्नी सुशीला ने कही थी 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए,
अब मेरे घर श्यामजू नित्य एकादशी। तो जब ये संदेशा मिला तो उसके उत्तर में जो है सुदामा जी के माध्यम से कन्हैया ने कहा कि होनी थी सो हो गई, अब ना होनी होए, अब भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, पर देखो खातिरदारी कितनी की, मान सम्मान कितना किया, बढ़िया आसन पर बिठाया। आजकल कौन ऐसे मान सम्मान करता है? आप लोग भले जो भी दिया बहुत दिया, पर इतना मान सम्मान इतना आसन कौन देता है? तो इसी में जो है सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा जी अपने सुदामापुरी आए और सुदामा वहां तो मंदिर देख करके ही डर गए, वो अपने भवन को भी मंदिर कहते थे। और इस प्रकार से वो कहने लगे यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। तो इस प्रकार सुदामा जी साहब मेरी झोपड़ी हट करके महल कैसी बन गई। पर उस महल से सुशीला जी निकले, बड़े आओ भगत किए, और इधर कन्हैया ने भी बड़ी स्वागत किया। आइए एक भजन, क्योंकि उधर से मोबाइल दिखाना समय हो रहा है, इसलिए मैंने कहा अच्छा मुझे भी ख्याल है। तो आज अंतिम दिन है, आइए सुदामा जी को हम लोग बड़े भाव से प्यार से विदाई देते हैं। कैसे विदाई दिया तो हम सब भी देखेंगे। एक भजन के माध्यम से सुदामा जी को फिर से प्रवेश करवाते हैं। चलिए अरे द्वार पालो, आइए अरे द्वार पालो भजन के साथ, और फिर सुदामा जी को हम लोग विदाई देंगे, और हम सब भी इस कथा के माध्यम से विदाई लेंगे। तो बस विदाई गीत गाएंगे और उसके बाद आरती होगी। बोले प्रेम से कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया सुदामा को मोहन लगाया गले से, सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर में अपने
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, क्योंकि खुशी का घमा अब करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा करीब आ गया है, हाँ के दर पे सुदामा करीब आ गया, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, हाँ के दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गानी बनी जाओगे, गानी बनी जाओगे, आटा के दीवानी बनी जाओगे। आप सब कतार से ताली बजाते हुए लज्जा संकोच छोड़ करके नृत्य करें। आज अंतिम घड़ी है। जय जय श्री राधे। अनुज, तुम भी नाचो। नृत्य करो। जब आए जमुना नहाने मैं मछली बन जाऊंगी, जब आए शाम जमुना नहाने मैं मछली बन जाऊंगी, चरण छू कर मैं हरि के, चरण छू कर मैं हरि के जीवन सफल बनाओगे। खाना के दीवानी बन जाओगे, खाना सभी के कोई दीवानी बन बिल्कुल हाथ से ताली बजाते हुए राम जी, धन्नू जी, अनिकेत सभी कोई जय हो। मनीष जी, पप्पू जी सभी कोई इधर, सुरेश जी, चलो रंजीत भाई जोर बजाइए। जय श्री राधे। जब वो आए गौवा चराने मैं बंसी बन जाऊंगी, जब वो आए